आज वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में लगेगा राष्ट्रपति शासन, फिर बनेगा अलग राज्य। पप्पू यादव का एक बड़ा सियासी दावा। जिनके 2 या उससे ज्यादा बच्चे उनके खाते में आएंगे 25,000 रुपए। आंध्र प्रदेश सरकार ने किया बड़ा ऐलान, घटती जन्म दर सुधारने के लिए लिया गया बड़ा फैसला। संभल में खामिनोई की मौत पर सपा विधायक हुए भावुक, मस्जिद में फफक पड़े। भारत की जीत पर यूपी में जश्न, कानपुर मेरठ में होली के बाद दिवाली मना रहे फैंस, आगरा में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे। काशीराम जयंती पर बीएसपी का शक्ति प्रदर्शन, लखनऊ में बड़ी रैली की तैयारी, मायावती हो सकती है शामिल, 15 मार्च को प्रदर्शन की तैयारी। 2 पैसों के सामने घुटने नहीं टेके, शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद की भारत सरकार पर सख्त टिप्पणी। अभी मुक्तेश्वर आनंद का आज से धर्म युद्ध का शंखनाद, शिवाजी महाराज की जयंती मना कर लेंगे संकल्प, बोले प्रशासन को जो करना है वो करे। खामिनोई की मौत के बाद अमेठी में विरोध प्रदर्शन, शिया मुसलमानों ने अमेरिका और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। नीतीश कुमार के राज्यसभा भेजे जाने पर मुकेश सहनी का बड़ा बयान, कहा यही बीजेपी की असलियत है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी और अगर बना भी दिया तो उन्हें 25 से 2030 तक नहीं रहने देगी। आज हकीकत सबके सामने है। खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों की हर संभव मदद, पंजाब सरकार ने जारी किया 24x7 हेल्पलाइन नंबर। चुनावों से पहले राज्यपाल का इस्तीफा, दबाव का इशारा, ममता ने उठाए बड़े सवाल। न कथा न दिव्य दरबार 1 महीने के लिए गायब होंगे, बागेश्वर बाबा बद्रीनाथ की पहाड़ियों में करेंगे साधना। मैं समिति के सामने 3 बजे पेश होऊंगा, फांसी घर मामले में अरविंद केजरीवाल जाएंगे विधानसभा। ओडिशा के कटक में गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का वादा दोहराया। मुसलमान आज के राक्षस, वध करना जरूरी, पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के बिगड़े बोल। एलजेपी में रामविलास के सांसद अरुण भारती ने चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की उठाई मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को त्रिची से 5 नई ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। बंगाल में चुनावों से पहले बड़ी हलचल, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा, आरएन रवि बने नए गवर्नर। राष्ट्रमाता घोषित हो गए शंकराचार्य वी मुक्तेश्वर आनंद के धर्म युद्ध का शंखनाद, बोले लखनऊ पहुंचेगा आंदोलन। यूपी विधानसभा चुनावों से पहले जयंत चौधरी को लगा बड़ा झटका, जैनब सिकंदर ने छोड़ी पार्टी, कहा वो अब वहां जाएंगी जहां अपने समुदाय के लोगों को ठीक से प्रतिनिधित्व कर सकेंगी। जेकेसीए फंड मामले में पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने आरोप तय करने का दिया निर्देश। ममता बनर्जी धरने पर बैठी, वोटर लिस्ट से नाम हटाने का विरोध, पार्टी की अगली रणनीति का ऐलान कर सकती हैं। 16 साल से कम के बच्चों के लिए करेंगे सोशल मीडिया बैन, बजट भाषण में बोले कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया। अजीत पवार विमान हादसे पर वीएसआर के मालिक को वीवीआईपी ट्रीटमेंट क्यों, रोहित पवार ने सीआईडी पर उठाए गंभीर सवाल। जीशान गुलफाम के एनकाउंटर पर कांग्रेस नेता दानिश अली ने उठाए बड़े सवाल, पूछा क्या आरोपियों का एनकाउंटर करना ही एकमात्र तरीका। धार्मिक युद्ध नहीं, ईरान इजराइल की जंग पर बोले खुशबू पाटनी, हेटर्स की लगाई क्लास। मुंबई में अनिल अंबानी और रिलायंस पावर से जुड़ी कंपनियों के 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। सीएम नीतीश का जिक्र कर पप्पू यादव ने चिराग कुशवाहा और मांझी को चेताया, बोला पड़ोसी के घर आग लगी है तो उसे बुझा लीजिए वरना घर तो आपका भी चलेगा, गलतफहमी के शिकार मत रहिए। मिसाइलों की गूंज के बीच अबुधाबी में फंसे थे स्वामी देवेंद्र प्रसादाचार्य, सुरक्षित लौटे अयोध्या। उनकी कमी खलेगी, सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बीच जेडीयू नेता राजीव रंजन का बड़ा बयान, कृपया इस्तीफा दे दीजिए लेकिन ट्रंप के सामने झुकिए मत, अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। यूएस ने दी रूसी तेल खरीद पर 30 दिन की छूट, कांग्रेस ने साधा निशाना, जयराम रमेश बोले कब तक चलेगा ये ब्लैकमेल। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर अखिलेश यादव की तीखी प्रतिक्रिया इस सामने, कहा भाजपा ने फिरौती में पूरा बिहार मांग लिया। फांसी घर मामले में पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल को लगा तगड़ा झटका, दिल्ली विधानसभा ने नहीं मानी कार्यवाही का सीधा प्रसारण किए जाने की मांग। नीतीश के राज्यसभा जाने पर कार्यकर्ताओं में गुस्सा, मंत्री विधायक को भगाया, लल्लन सिंह संजय झा के खिलाफ नारेबाजी भी, तोड़फोड़ भी की गई। 4 धाम यात्रा 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, व्हाट्सएप से कर सकते हैं आवेदन, 9 स्टेप में पूरा प्रोसेस, 19 अप्रैल से शुरू होगी यात्रा। पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर, सीएम नीतीश कुमार से फैसले पर फिर से विचार की मांग की गई। पीएम मोदी के पोस्टर पर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने कालीख पोती, पटना में जेडीयू की अहम बैठक, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद नई सरकार पर मंथन तेज। फांसी घर मामले में आतिशी की बीजेपी को चुनौती, कहा हिम्मत है तो केजरीवाल की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करे बीजेपी।
वोट किसी को भी मिले सीएम बीजेपी का ही होगा, बिहार में नई सरकार की चर्चा के बीच बोली प्रियंका चतुर्वेदी। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, कहा जब बिहार निराशा और पिछड़ेपन की चर्चा से पहचाना जाता था तब उन्होंने सुशासन, विकास और सामाजिक समरसता की नई राह दिखाने का साहसिक काम किया। रिक्शा पर बैठकर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे अभिनेता राकेश बेदी, गलियों में पैदल घूमे, बोले मजेदार एडवेंचर बन गई काशी की यात्रा। जनता का पैसा बांग्लादेशी घुसपैठियों में लुटा रही ममता दीदी, बंगाल में बोले सीएम धामी, वोट बैंक के लिए बनाए जा रहे फर्जी दस्तावेज, कांग्रेस टीएमसी का डीएनए एक। असम में वायुसेना का सुखोई फाइटर जेट हुआ क्रैश, दोनों पायलट की जान गई। जोरहाट में 60 किलोमीटर दूर तक हादसे की आवाज सुनाई दी गई, सेना पायलटों विमान की तलाश में जुटी। डिजिटल अरेस्ट से बाल बाल बचे बीजेपी एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह, ठगों ने एटीएस अधिकारी बनकर किया फोन। अमेरिका ने भारत को दी रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट, कहा यह कदम वैश्विक बाजार में स्थिरता लाने और भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। लेबनान के बेरूत में इजराइल की एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर की जान गई। ड्रोन हमलों से भड़का अजरबैजान, रक्षा मंत्रालय ने ईरान को दी धमकी, कहा बदला लेकर रहेंगे। हिजबुल्लाह ने हाइफा बंदरगाह पर हमले के लिए जिम्मेदारी, बहरीन में इजरायली दूतावास पर हमला। 3 महीने पहले ही बना लिया गया था खामेनेई के खात्मे का प्लान, इजरायली रक्षा मंत्री काट्स का बड़ा बयान। ईरान ने समझौते के लिए अमेरिका से संपर्क साधा, ट्रंप बोले आप थोड़ा देर से आइए।